इस वीडियो में हम लोग विटामिन के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर के लिए आवश्यक 6 पोषक तत्वों में से विटामिन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कड़ी में हम लोग विटामिन, उसके प्रकार, उसके स्रोत एवं उससे कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया था। विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी है। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण रहा है इसमें कि विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया था। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और ये रक्षात्मक पदार्थ की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा या कार्बनिक घटनों में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील है। 4 विटामिन हमारे ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो हैं तो ये वसा में घुलनशील हैं, जबकि बी और सी हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे देखते हैं। इस कड़ी में हम लोग विटामिन, रासायनिक नाम और उनके आविष्कारों के विषय में चर्चा करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा है रेटिनॉल, जबकि इसका आविष्कार मैकुलन द्वारा किया गया। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसके खोजकर्ता भी मैकुलन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार पूछा गया है, और इसके खोजकर्ता जो है तो होलकट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके खोजकर्ता हॉपकिंस है। जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसके खोजकर्ता इवान और बिशप जी हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोकिनोन है और इसके खोजकर्ता हार्निक डैम है। दोबारा रिपीट करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और आविष्कारक मैकुलन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, आविष्कारक मैकुलन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और आविष्कारक होलकट। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और आविष्कारक हॉपकिंस। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और आविष्कारक इवान और बिशप। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकिनोन और आविष्कारक है हार्निक डैम। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत के विषय में चर्चा करते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी और संक्रमण का खतरा बना रहता है। दूध, अंडा, हरी सब्जी इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब विटामिन बी के कई सारे पार्ट होते हैं, उनमें से देखते हैं। विटामिन बी1 से हमें बेरी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। मूंगफली, यकृत, अंडा ये सब इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा, जिसको त्वचा, दांत बोलते हैं, दांत खाते, पेलाग्रा बोला जाता है, विटामिन बी3 की कमी से होता है। इसको दूर करने के लिए मांस, मूंगफली, टमाटर इत्यादि इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन बी6 और बी12 से, विटामिन बी6 और बी12 से एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। अनाज, मांस, दूध ये सब इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे फल, खट्टे पदार्थ ये सब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स होता है। मछली युक्त तेल, दूध, सूर्य का प्रकाश ये सब विटामिन डी के प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन ई की कमी से हमें जनन शक्ति का कमजोर हो जाना, जिसको नपुंसकता बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए पत्तीदार सब्जियां या अंकुरित गेहूं, पत्तीदार सब्जियां और अंकुरित गेहूं का सेवन किया जाता है। विटामिन के की इस कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। महत्वपूर्ण है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से। टमाटर, हरी सब्जियां, अंडे आदि इसके, अंकुरित अनाज ये सब इसके महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत होते हैं।
चलिए अब विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके विषय में भी चर्चा करते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। फिर है विटामिन ए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा होता है, बहुत महत्वपूर्ण। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए का संचय यकृत में होता है। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि यकृत में किस विटामिन का संचय होता है? तो विटामिन ए का। या फिर विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। जबकि विटामिन B3 की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है। विटामिन B3 की अधिकता से यकृत हमारा, लीवर हमारा खराब हो जाता है। गोल्डन चावल, पपीता, गाजर, मूंगली में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B6 की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। जबकि विटामिन सी आरबीसी बनाने में मददगार है। आरबीसी के विषय में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, तो उसको बनाने में मददगार कौन सा है? विटामिन सी है। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन चावल, सुनहरे धान जो है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने विटामिन से जुड़े सभी फैक्टों को देखा, उसके खोजकर्ता, उसकी कमी से होने वाले रोग, उसके प्रमुख स्रोत और कुछ महत्वपूर्ण उससे जुड़े बातें भी। धन्यवाद।